सोचिए जरा, इंसान की जिंदगी की सबसे बड़ी जंग बाहर की दुनिया के किसी मैदान में नहीं, बल्कि हमारे अपने दिमाग के अंदर लड़ी जा रही है। एक तरफ आराम तलबी है, तो दूसरी तरफ आगे बढ़ने की जिद। हर सुबह जब अलार्म बजता है और हम उसे बंद करके मजीद 5 मिनट सोने का सोचते हैं ना, तो दरअसल वो उसी अजीम जंग का एक महाज होता है। आज के इस तफसीली जायजे में हम इस गहरी अंदरूनी कशमकश को समझेंगे। देखेंगे कि कैसे हमारा अपना दिमाग हमें धोखा देता है, और कैसे मेंटल डिसिप्लिन यानी जहनी नज्मो जब्त में महारत हासिल करके कोई भी इंसान अपनी जिंदगी की कहानी को मुकम्मल तौर पर तब्दील कर सकता है। इस सफर को हम 5 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला, सबसे बड़ा वहम। दूसरा, छुपे हुए दुश्मन। तीसरा, बेदारी। चौथा, हमारा हथियार। और आखिर में मुकम्मल तब्दीली। तो आइए इसका बाकायदा आगाज करते हैं। पहला पड़ाव है सबसे बड़ा वहम, यानी मोटिवेशन मुकाबला डिसिप्लिन। यहाँ हम इस आम गलतफहमी को तोड़ेंगे जो अक्सर लोगों को आगे बढ़ने से रोके रखती है। अक्सर समझा जाता है कि कुछ बड़ा करने के लिए हर वक्त चार्ज रहना या मोटिवेटेड रहना जरूरी है, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। देखिए, मोटिवेशन और डिसिप्लिन में एक बहुत ही वाज़ेह फर्क है। मोटिवेशन बिल्कुल आर्जी होती है। ये एक रोलर कोस्टर की तरह जज्बात पर मबनी है। मूड अच्छा है तो काम करने का दिल चाह रहा है, वरना सब बंद। दूसरी तरफ डिसिप्लिन एक इंतहाई मजबूत और मुस्तकिल सिस्टम है। ये उस वक्त भी एक्शन लेने पर मजबूर करता है जब इंसान का बिल्कुल दिल ना कर रहा हो। असल फर्क यही है कि मोटिवेशन एक दिन का जोश है, जबकि डिसिप्लिन एक अटल निजाम है जो रुकने नहीं देता। अब इसमें सबसे अहम बात ये समझना है कि आखिर हमारा दिमाग काम कैसे करता है। दिमाग का बुनियादी मकसद तवानाई बचाना है, इसीलिए यह हमेशा सबसे आसान और आरामदेह रास्ता चुनता है। जहन के अंदर एक खामोश कशमकश जारी रहती है। एक तरफ लंबे अरसे के अजीम मकासद हैं और दूसरी तरफ फौरी आराम की तलब है। दिमाग बड़ी चालाकी से इंसान को कंफर्ट जोन में रहने पर मजबूर करता है और बहाने बनाता है कि कल से पक्का शुरू करेंगे। ये महज एक धोखा है, ताकि कोई मुश्किल कदम ना उठाना पड़े। दूसरा हिस्सा है छुपे हुए दुश्मन और विल पावर की नाकामी। चलिए इन छुपे हुए असबाब को देखते हैं जो खामोशी से इंसान की कुव्वते इरादी को शिकस्त देते हैं। इस नाकामी की सबसे बड़ी वजह जो सामने आती है वो है डिसीजन फटीक, यानी फैसला साजी की थकावट। होता क्या है कि दिन भर में किए गए छोटे छोटे फैसले, जैसे क्या पहनना है, क्या खाना है, ये इंसानी दिमाग की तवानाई को बिल्कुल निचोड़ लेते हैं। शाम तक दिमाग इस कदर थक चुका होता है कि वो इंतहाई आसान और आरामदेह शॉर्टकट्स चुनने लगता है। यही वजह है कि रात आते आते सुबह के बनाए गए तमाम सुनहरे उसूल टूट जाते हैं। विल पावर कोई ऐसी जादुई ताकत नहीं जो कभी खत्म न हो। इसे बिल्कुल एक मोबाइल की बैटरी की तरह समझें। जैसे जैसे दिन गुजरता है, जहनी दबाव और मुख्तलिफ फैसलों की वजह से ये बैटरी खत्म होती जाती है। वक्त गुजरने के साथ साथ ये कमजोर पड़ने लगती है। इसीलिए लंबे अरसे की कामयाबी के लिए सिर्फ विल पावर पर इन्हिसार करना एक बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि ये किसी भी कठिन वक्त में साथ छोड़ सकती है। खैर, यहाँ एक गहरी सोच में डाल देने वाला सवाल सामने आता है। आखिर ऐसा क्यों होता है कि कामयाबी का सारा रास्ता जानने, किताबें पढ़ने और हर हिकमत अमली समझने के बावजूद लोग बार बार नाकाम हो जाते हैं? ये सवाल दरअसल उस बुनियादी ढांचे की खामियों की तरफ इशारा करता है जो इंसान अपनी बेहतरी के लिए बनाता है। इन नाकामियों की असल वजूहात हमारे अपने ही बिछाए गए जाल हैं। पहली गलती, हर वक्त सिर्फ मोटिवेशन के सहारे रहना है। दूसरी सबसे बड़ी गलती ऑल और नथिंग वाली सोच है, यानी अगर काम मुकम्मल और परफेक्ट ना हो सके तो फिर बिल्कुल ही ना करना। तीसरा और बहुत बड़ा मसला एक बिखरा हुआ माहौल है। एक ऐसी जगह जो खुलफिशार और डिस्ट्रैक्शन से भरी हो, वहाँ विल पावर हमेशा हार ही जाती है। और चौथी बड़ी गलती खुद को अंदर से एक कमजोर और सुस्त इंसान समझना है। जब तक इन पोशीदा फंदों को नहीं समझा जाएगा, इंसान इसी दायरे में घूमता रहेगा। तो तीसरा मरहला है बेदारी, ख्यालात और जज्बात पर उबूर हासिल करना। ये वो मकाम है जहां से सोच का रुख बदलता है। इस बात को जरा ठहर कर और गहराई से समझने की जरूरत है। कहा जाता है कि इंसान अपने ख्यालात नहीं है, बल्कि वो इन ख्यालात का मुशाहिदा करने वाला यानी ऑब्जर्वर है। हमारा दिमाग हर सेकंड में हजारों ख्यालात पैदा करता है, जिनमें से बेशतर बेकार और मनफी होते हैं। लेकिन असल कंट्रोल उस दिन शुरू होता है जब इंसान इन ख्यालात को एक फासले से देखना शुरू कर देता है। ख्यालात का आना मसला नहीं है, उनके बहाव में बह जाना असल मसला है। खुद को इन ख्यालात का महज एक देखने वाला समझना बेपनाह ताकत देता है। तसव्वुर करें कि दिमाग एक रेडियो स्टेशन की तरह है जिस पर मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसीज चल रही हैं। कभी खौफ का चैनल चल रहा है, कभी गुस्से का, तो कभी सुस्ती का। इंसान अक्सर अनजाने में हर चैनल को सुनना शुरू कर देता है।
लेकिन खूबसूरती इस बात में है कि बाशऊर होकर यह फैसला किया जा सकता है कि कौन सा चैनल सुनना है और किस पर रिएक्शन देना है। जज्बात के जाहिर होने पर फौरी अमल करने के बजाय एक लम्हे का वक्फा लेकर सोचना ही असल ज़हनी बेदारी है। चौथा बाब है हमारा हथियार यानी काम टालने की आदत से छुटकारा और सिस्टम्स की तशकील। अब देखें, काम टालने की आदत यानी प्रोक्रेस्टिनेशन को समझने का पूरा मफहूम ही बदलने की जरूरत है। ये कोई अखलाकी बुराई या महज सुस्ती नहीं है। जब कोई काम मुश्किल, बड़ा या गैर वाज़ेह लगता है ना, तो दिमाग उसे खतरा समझता है और फौरन दिफाई हिकमत अमली अपनाते हुए इंसान को डिस्ट्रैक्शन की तरफ धकेल देता है ताकि बेचैनी से बचा जा सके। तो दरअसल काम टालना दिमाग की खुद को महफूज रखने की एक जबलती कोशिश होती है। कामयाबी का सबसे बड़ा राज इस एक जुमले में पोशीदा है, कुव्वत इरादी आर्जी है, लेकिन सिस्टम्स मुस्तकिल होते हैं। कामयाब अफराद को हर रोज नए सिरे से लालच और सुस्ती से नहीं लड़ना पड़ता। उन्होंने अपनी जिंदगी में ऐसे पक्के उसूल और सिस्टम्स बनाए होते हैं कि उन्हें बार बार विल पावर का इस्तेमाल ही नहीं करना पड़ता। जब काम के औकात और तरीके पहले से तयशुदा हों तो दिमाग की उलझन खुद ब खुद खत्म हो जाती है। हर आदत दरअसल 3 हिस्सों में बटी होती है जिसे हैबिट लूप कहते हैं। पहला है ट्रिगर, यानी वो इशारा जो आदत को शुरू करता है, जैसे कि बोरियत महसूस होना। दूसरा है एक्शन, यानी वो काम जो अंजाम दिया जाता है, जैसे फौरन मोबाइल उठा लेना। और तीसरा है इनाम, यानी दिमाग को मिलने वाली फौरी खुशी या डोपामीन। इस चक्कर को गहराई से समझ लेने के बाद इंसान ट्रिगर आने पर शऊरी तौर पर रुक सकता है और अनजाने में वही पुरानी गलती दोहराने के बजाय जानबूझकर कोई बेहतर कदम उठा सकता है। तो इन पुरानी आदत को तोड़ने के लिए चंद अमली इक़दामात इंतहाई जरूरी हैं। सबसे पहली बात, किसी भी काम को शुरू करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार महसूस करने का इंतजार मत करें। बस शुरुआत कर देनी चाहिए, क्योंकि काम शुरू करते ही जहन की उलझन दूर होने लगती है। छोटी और काबिले इंतजाम कामयाबियों पर तवज्जो देने से एतमाद बढ़ता है। अपने इर्द गिर्द के माहौल से हर ऐसी चीज हटा देना जो ध्यान भटकाती हो और अहम कामों को बिल्कुल सामने वाज़ेह करके रखना कामयाबी का सीधा रास्ता है। और आखिर में 5वां हिस्सा, तब्दीली, नाकाबिले शिकस्त रोजमर्रा की आदतें बनाना। यहाँ छोटी आदतें मिलकर शनाख्त बदलती हैं। डिसिप्लिन बिल्कुल एक बीज की मानद है जिसकी रोजाना आबियारी करनी पड़ती है। शुरू में जमीन के ऊपर कुछ भी दिखाई नहीं देता। इंसानी दिमाग चूंकि फौरी नताइज चाहता है, तो इसी बेसब्री की वजह से अक्सर लोग तभी रास्ते से हट जाते हैं जब असल फल निकलने ही वाला होता है। लेकिन याद रखें, डिसिप्लिन के नताइज खामोशी से वक्त के साथ इकट्ठे होते हैं और एक जबरदस्त, ना रुकने वाला कंपाउंड इफेक्ट पैदा करते हैं। ये पॉइंट असल गेम चेंजर है। ये एक बेहद ताकतवर सोच की तब्दीली है। जब इंसान सोचता है कि मुझे डिसिप्लिन पर अमल करना होगा, तो ये दिमाग पर एक बैरूनी दबाव महसूस होता है जिसे दिमाग बोझ समझता है। लेकिन जब ये सोच अपनाई जाए कि मैं एक डिसिप्लिन्ड इंसान हूँ, तो ये शनाख्त पर मबनी अमल बन जाता है। जब अंदरूनी पहचान ही बदल जाए तो फिर अच्छे काम करना जबरदस्ती नहीं रहता, बल्कि वो फितरत का हिस्सा बन जाते हैं। आइए इस छोटे से नंबर की ताकत को समझते हैं। सिर्फ 1%। किसी को भी रातों रात परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं होती। अगर रोजाना सिर्फ 1% बेहतर बना जाए, सिर्फ एक छोटा सा मुस्तकिल कदम उठाया जाए, तो 1 साल के अंदर अंदर यही छोटी सी कोशिश एक मामूली जिंदगी को एक नाकाबिले शिकस्त कुव्वत में बदल देती है। यही रोजाना के मुसलसल मेहनत का असल जादू है। इस सफर के इख्तिताम पर इस गहरे और चुभते हुए सवाल को जहन में रखना बहुत जरूरी है। जिंदगी में तकलीफ तो हर सूरत बर्दाश्त करनी पड़ती है, चाहे वो डिसिप्लिन और पाबंदी की तकलीफ हो जो इंसान को मजबूत बनाती है, या फिर उम्र भर के पछतावे और वक्त जाया करने की तकलीफ जो अंदर से खोखला कर देती है। रोजाना की बुनियाद पर शऊरी फैसले और एक्शन लेना ही अपने दिमाग का असल मालिक बनने का वाहिद रास्ता है। अब सवाल यह है, और जाते जाते इस पर जरूर गौर कीजिएगा, कौन सा रास्ता बेहतर है, डिसिप्लिन की तकलीफ या फिर पछतावे की तकलीफ?